हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और हम देखने वाले हैं कि आपके अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस या एनर्जीज होंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव डिस्ट्रप्शन, वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव इमोशनल लॉस। पहली चीज़ तो ये कि घर में या तो किसी की कोई तबीयत ख़राब हो सकती है, कोई एक ऐसी इमोशनल लॉस वाली फीलिंग हो सकती है जो आपको इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आप अपने घर से दूर रहते हो तो नॉस्टैल्जिक फील होना, घर वालों को याद करना, वो सिचुएशन मुझे लग रही है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों को अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की नीड है। सर दर्द होना, साइनस के पेन होना, आँखों के आसपास दर्द होना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, ट्रिगर कर सकती है। तो इसलिए अपना खास ध्यान रखना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी वृश्चिक राशि को लेके क्या मैसेज है। सोलर प्लेक्सस, डिस्कनेक्ट एंड अवेयरनेस। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ी सी ईगो जो है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, एक एरोगेंस वाली एनर्जी मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में दिख रही है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल एरोगेंस हो सकती है, ईगो हो सकती है, अपनी नॉलेज को लेके अहंकार होना, अपने एक्सपीरियंस को लेके अहंकार होना, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इस एनर्जी को लेके ऑफ कोर्स आपको थोड़ा चेक इन में रखने की नीड है। ओके, मेक श्योर कि ये ईगो को आप अपने आगे की जर्नी में आने नहीं दे रहे हो। इस चीज़ की कोई अवेयरनेस भी आएगी। अगर आप इस चीज़ को लेके सही से नहीं चलते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे आपकी ईगो को कंप्लीटली क्रश कर दिया जाएगा, और ये यूनिवर्स करेंगे कोई ऐसी सिचुएशन बना के। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके करियर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप को लेके आपका करियर इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, या तो आप किसी के साथ कोई रिकन्सिलिएशन चाहते हो, या फिर आपके अंदर एक कहीं ना कहीं चीज़ है कि इस पर्सन के साथ ऐसा हो जाए, ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो ये चीज़ ठीक हो जाएगा। उस टाइप की एक एनर्जी है कि रिलेशनशिप ठीक हो गई तो करियर अपने आप हो जाएगा। पहले आपका हो सकता है पर्सपेक्टिव होता हो कि पहले करियर सेटल हो जाए फिर रिलेशनशिप देख लेंगे। तो इन चीज़ों में आप उलझते रहते हो। ओके, तो इस चीज़ से आपको बाहर आने की नीड है, बिकॉज करियर अपनी जगह है, रिलेशनशिप अपनी जगह है, एंड आप रिलेशनशिप में भी एक बहुत अच्छी सॉलिड कमिटमेंट के साथ डील कर रहे हो। करियर में भी आप एकदम सही पाथ पे हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको बैलेंस करने की नीड है। ओके, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं और आप दोनों चीज़ों में एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव विक्ट्री, वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स एंड वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। कोई काम आप अपना स्पेसिफिकली कर रहे हो, अपना खुद का कुछ स्टार्ट किया है, तो वो आप देखोगे उसमें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट हो रही हैं। अभी तक आपको वेट करना पड़ रहा था उसके रिजल्ट्स को लेके, तो उसके अंदर एक अच्छा आउटकम मिलता हुआ दिखेगा आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में। साथ साथ ये एक बहुत अच्छा टाइम है किसी भी टाइप की सेविंग करने का, या किसी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करने का। ठीक है, किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप मिलके कुछ इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में, कुछ सेविंग करते हो, तो वो आगे जाके काफ़ी अच्छे से आपको ग्रोथ दे सकती है, काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है उस चीज़ के अंदर आपको। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव मूविंग ऑन, वी हैव ट्रुथ एंड वी हैव टेम्पटेशन। लियो के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी टेम्पटेशन को आपको चेक इन में रखना है। कुछ ऐसी फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, कुछ ऐसी सामने चीज़ें आ सकती है जो शायद से शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी हों, आपको मज़ा आएगा, प्लेजर मिल सकता है, एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस वाली चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन वो आपका कर्मा तो क्रिएट होगा ही होगा, लेकिन आपको एक पॉइंट पे ऐसा रियलाइज़ हो सकता है कि मैं कहाँ फंस गई या मैं कहाँ फंस गया। ओके, इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पे मुझे बनती हुई दिख रही है। तो ऐसी टेम्पटेशन से इट्स टाइम कि आप मूव ऑन करो। सच आपको भी पता है कि आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे फिसल के टेम्प्ट होके इट्स ऑफ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको मिलेगा। लेट्स सी वर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए आई डू सी कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट नॉट जस्ट फाइनेंशियली, कुछ लोगों ने काफ़ी एनर्जी डाली है,
ठीक है, कुछ लोगों ने रिलेशनशिप में बहुत टाइम दिया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं एंड उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। और हो सकता है इसकी एनर्जी एकदम से, ऐसा नहीं है कि अगले 24 घंटे में ही स्टार्ट हो जाएगी, ये थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे स्टार्ट होगी एंड पूरी कंप्लीट पिक्चर आपको 3 महीने के आसपास दिखेगी कि एक्चुअली में सीन है क्या, एक्चुअली में पिक्चर है क्या, क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है जो आपने इतना इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। क्योंकि मुझे लग रहा है आपने किसी चीज़ में, सिचुएशन में काफ़ी एफ़र्ट्स डाले हैं, काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी मेहनत की है, उसका टाइम आ गया है कि अब 3 महीनों में आपको उसके रिज़ल्ट्स दिखने स्टार्ट होंगे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। सो वी हैव थ्रोट, हार्ट एंड स्टैंड योर ग्राउंड। थ्रोट चक्रा जो होता है वो बताता है सेल्फ एक्सप्रेशन, हम कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं हम बाहर उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। हार्ट चक्रा हमें बताता है कि हमारे मन में क्या है, ठीक है, हमारे अंदर सामने वाले को लेके कितनी फॉरगिवनेस है, कितना कंपैशन है। तो इन दो चीज़ों को बैलेंस आउट करने का टाइम आ गया। मुझे लगता है जब आपको अपना स्टैंड लेना पड़ता है ना, या तो आप इस सिचुएशन से भाग जाते हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपना थ्रोट चक्रा यूज़ नहीं करते हो, या फिर आप लोगों को माफ़ नहीं करते हो, विच इज़ योर हार्ट चक्रा। तो बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ जाना चीज़ें, यू नो, अपने आप को ही पनिश करते रहना, एक अलग ही जोन में चले जाना, उस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है जिससे आपको बाहर आने की नीड है। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, या अभी तक आपने काफ़ी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। अब ये मुझे आपके रूट चक्रा से रिलेटेड लग रही है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी सेफ्टी से पहले किसी और की सेफ्टी रखना, अपने इमोशन से पहले किसी और के इमोशंस रखना, अपनी विशेज़ से पहले शायद से अपनी पेरेंट्स की विशेज़ रखना, अपने दोस्तों की, अपने पार्टनर की विशेज़ रखना। तो वो अब एक ऐसा टाइम आ रहा है आपका जहाँ पे आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी ढूंढने की नीड है, अपने बारे में सोचने की नीड है, अपनी विशेज़ के बारे में सोचने की नीड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आपको अपनी बैक का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ ऐसे बैक इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो कोई हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से कोई बैक इंजरी हो जाए। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सैजिटेरियस। सो वी हैव इंट्यूशन, विजडम एंड ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। तो सैजिटेरियस के लिए आई डू फील कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन आप उनकी गाइडेंस सुन नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, आप जो सोच रहे हो वो सही है, आप अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक ही गाइडेंस है, वो ये है कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या अगर कोई आया है या नहीं आया है, जिन लोगों के लिए आया है उन्हीं के लिए है ये, उसमें चेंज तब आएगा जब आप अपनों की सुनोगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आपको सुनने की नीड है, ओके, अपना नॉलेज हमेशा घुसाने की नीड नहीं होती है। लेट्स सी कैप्रिकॉन्स के लिए यानी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। बहुत अमेजिंग एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, ओके। कुछ लोगों के लिए मटीरियल सक्सेस आ रहा है, मटीरियलिस्टिक सक्सेस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन का भी कार्ड है, तो आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ने वाली है, स्पेशली आपकी मटीरियल लाइफ में, ठीक है। मटीरियल लाइफ एज इन आपका घर हो गया, आपके एसेट्स हो गए, आपके पैसे हो गए, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, बॉडी से रिलेटेड चीज़ें। तो उसके अंदर आप एक चेंज, बहुत स्पीडी चेंज देखोगे, अपनी हेल्थ के अंदर एक अच्छा चेंज देखोगे, एंड साथ में कोई एक ऐसा रीज़न है जो आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कुंभ राशि के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को एक ब्रेक दो, ठीक है। थोड़ा रेस्ट एंड रेजुविनेट करने की नीड है। अकेले सफ़र करना, इतना कुछ बोलना ना, जो भी सहे जा रहे हो, जो चीज़ नहीं सहने की उस चीज़ को भी सहे जा रहे हो। तो इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है कि फालतू में भला बनना, फालतू में अच्छा बनना, मतलब उस चीज़ का कोई अच्छा या बुरा रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, इस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आपको आपके एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि अपने आप को रेस्ट दो, ठीक है, थोड़ा सा
रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन, योग निद्रा करना, रिलैक्सेशन मेडिटेशंस करना, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, मीन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से फॉरगिवनेस मांगने की नीड है, किसी से कुछ माफ़ी मांगने की नीड है, या आप किसी से कुछ माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हो, और ये या तो कोई आपके फादर फिगर हो सकते हैं, कोई अथॉरिटेटिव फिगर लग रहे हैं। अब काम में या तो आपके बॉस हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में आपके फादर, या कोई एक ऐसे पर्सन जिनका कहीं ना कहीं आपको लेके एक अच्छा इंटेंट था, लेकिन शायद से आपने मिसअंडरस्टैंड किया या कुछ ऐसा किया, तो वहाँ पे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अपने पितृ देवता जो होते हैं हमारे, आपके अगर दादा हो गए, आपके कोई फादर हैं या कोई भी है, उनसे कुछ माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी वजह से वो चीज़ करने के बाद आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली वाली चीज़ के अंदर काफ़ी पीसफुल एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें